विपिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? विपिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके ओके। एवरीवन, डिस्कशन स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। कोई क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस सेशन से? क्लियर है कल सर। कल हम लोग बात कर रहे थे फावर डिवाइस पे, राइट? कल हमने फावर डिवाइस पे डिस्कशन किया था, फावर डिवाइस क्या होता है। और वहाँ पे हमने लैन, वैन और डीएमजेड नेटवर्क क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है। कुछ और पॉइंट डिस्कशन करेंगे इन फावर डिवाइस। ठीक है। सो अभी भी हम फावर पे ही बात कर रहे हैं, फावर डिवाइस। देखो, फावल के लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। ठीक है, जैसे अभी आप सिस्को स्टडी कर रहे हो, तो सिस्को एक वेंडर है फायरवॉल्स के लिए। पोलो ऑल्टो एक वेंडर है। फोर्टिगेट एक वेंडर है। चेक पॉइंट एक वेंडर है। ये सब वेंडर्स हैं। सिस्को के अंदर कभी आप फावल स्टडी करोगे तो उसमें दो फावल डिवाइस आता है। पहला होता है सिस्को एएसए फावल डिवाइस, और दूसरा होता है सिस्को एफटीडी, जिसको सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फावल डिवाइस बोलते हैं। अब पोलो ऑल्टो, फोर्टिगेट एंड चेक पॉइंट, ये जो वेंडर्स आप देख रहे हो, इनको भी हम नेक्स्ट जनरेशन फावर डिवाइस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फावर डिवाइस क्या होता है, जब आप फावर स्टडी करोगे तो आपको क्लियर होगा। बट ये सारे वेंडर्स है, आपको क्लियर होना चाहिए। और ये टॉप वेंडर्स हैं मार्केट के अंदर। अगर आप फावर डिप्लॉय करोगे तो ये टॉप वेंडर्स है इन मार्केट। ठीक है। इनमें अगर आप टॉप में देखोगे तो पोलो ऑल्टो आता है फावर फीचर्स के लिए, फोर्टिगेट भी, चेक पॉइंट भी और एफटीडी। टॉप वेंडर आपका पोलो ऑल्टो आपको मिलेगा, मोस्ट केस में फोर्टिगेट आपको मिलेगा ना। फावल पे एक और फीचर होता है, जो एक कॉमन फीचर होता है किसी भी फावल डिवाइस के लिए, उसे कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन, मैंने कहा फावल पे एक और कॉमन फीचर होता है जो हर एक वेंडर फॉलो करता है। अब स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है और मैं फायरवॉल के लिए सिस्को एएसए का एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैंने आपसे कहा सिस्को के अंदर जो फायरवॉल डिवाइस आते हैं वो एएसए आता है और एफटीडी आता है। तो मैं एएसए को ले रहा हूँ एज एग्जांपल। इस एएसए फावर डिवाइस को मैंने क्या किया, मैंने लैन नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। तो लैन में मैंने एक स्विच लगा दिया और कंप्यूटर से आपने अटैच कर दिया। दूसरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन। आईएसपी साइड पोर्शन सिस्को एएसए फावर बॉक्स में क्या होता है, जैसे ये आपका लैन इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/0। सो डिवाइसेस पे इंटरफेसेस होते हैं, पोर्ट्स उन्हें कहते हैं आप। ठीक है। तो ये इंटरफेस का नंबर है फास्ट ईथरनेट 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/1। तो सिस्को एएसए फावर बॉक्स में क्या होता है, सिस्को एएसए फावर बॉक्स जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। सिस्को एएसए फावर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी वेंडर्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, नहीं। मैंने एग्जांपल के लिए सिस्को एएसए लिया हुआ है। ठीक है। हमारा टॉपिक है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या होता है इन फायरवॉल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, सिस्को एएसए का। तो सिस्को एएसए जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल। और यहाँ पे प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है। प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट का मतलब कि अगर आप किसी इंटरफेस पे जाते हो, जैसे मैं इस इंटरफेस पे गया, इस लैन इंटरफेस पे, और यहाँ मैंने इस प्री डिफाइंड कीवर्ड को टाइप किया, INSIDE। मैंने इस प्री डिफाइंड कीवर्ड को टाइप किया INSID, इनसाइड कीवर्ड। जैसे आप ये कीवर्ड यहाँ पे टाइप करते हो, इस इंटरफेस पे एक सिक्योरिटी लेवल मिल जाता है, वो होता है 100। और दूसरा इंटरफेस आपका ये जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे आप कोई भी कीवर्ड टाइप करो, इनसाइड कीवर्ड छोड़ के कुछ भी टाइप कर लो, अपना नाम, मेरा नाम, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या, आउटसाइड। आउटसाइड। तो अगर आपने यहाँ पे आउटसाइड यूज किया, कुछ भी कीवर्ड आपने यूज किया, मैं आउटसाइड यूज कर रहा हूँ, तो इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो होगा 0। तो सिस्को ऐसे फाइल डिवाइस को किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सिक्योरिटी लेवल। अब बाय डिफॉल्ट इन सिस्को एएसए फाइल डिवाइस, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है। ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। कोई भी पॉलिसी आपको क्रिएट नहीं करनी होती इन सिस्को एएसए फाइल डिवाइस। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ये जो इनसाइड मशीन है जिसका आईपी एड्रेस है
192.168.10.10, ये मैंने क्या लिखा है 192.168.10.10, ये आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा जब आप आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट आप स्टडी करोगे, ठीक है। ये मैंने 192 क्यों लिखा हुआ है बात करेंगे। बट इसे आईपी आप कहते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए हम आईपी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इस डिवाइस का एक आईपी है 192.168.10.10। और ये जो इनसाइड मशीन है ये आउटसाइड इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, जिसका आईपी एड्रेस है 10.8.8.8.8। तो जैसे ही ये ट्रैफिक आपकी, जैसे ही ये ट्रैफिक आके इस इंटरफेस पे हिट करेगी, सिस्को एएसए फॉरवर्ड डिवाइस क्या देख रहा है कि ये ट्रैफिक कहाँ पे हिट कर रही है, हायर सिक्योरिटी लेवल पे। और ट्रैफिक को जाना किधर है, 8.8.8 से कम्युनिकेशन करना है। तो ट्रैफिक को जाना किधर है, आउटसाइड की तरफ। तो ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, तो ट्रैफिक आपकी बड़े आराम से ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम, ट्रेवल कर रही है। और जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल करेगी, तो फावल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। जैसे अभी आपने स्विचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था कि स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। राउटर आपने स्टडी किया था, राउटर जब आप और आगे स्टडी करोगे तो आपको क्लियर होगा कि राउटर राउटिंग का डिसीजन लेता है राउटिंग टेबल के बेस पे। तो राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल, स्विच मेंटेन करता है मैक टेबल, और फाइवल मेंटेन करता है क्या, स्टेट टेबल। आप इसे स्टेट टेबल कह सकते हो, आप इसे कनेक्शन टेबल कह देते हो, सेशन टेबल आप कह सकते हो, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, स्टेट टेबल। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, फाउल क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है। और वो क्या मेंटेन करेगा, वो मेंटेन करता है क्या, ट्रैफिक की सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो सोर्स आईपी क्या है, ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, तो ये सोर्स मशीन है, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.10। और सोर्स पोर्ट नंबर, सो पोर्ट नंबर क्या होता है ये आपको क्लियर होगा इन ओएसआई मॉडल, ठीक है। बट इतना ध्यान रखो, जब भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या काम करता है, पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। जैसे मान लो आपने google.com एक्सेस किया, तो आप बैकग्राउंड में प्रोटोकॉल क्या यूज करते हो, एच टी टी पी आप प्रोटोकॉल यूज करते हो, और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 443। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूँ सोर्स पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर होता है, तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 52,000। डेस्टिनेशन आईपी, इसको कम्युनिकेशन किससे करना है, 8.8.8 से, तो डेस्टिनेशन आईपी ये है 8.8.8.8। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो इसको यूज करना था सर्विस क्या, पोर्ट नंबर 443। ओके, तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द अप्लायंस ट्रैवल करती है, फाइबर उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंटेन करता है, इन सेशन टेबल, इन स्टेट टेबल। तो उसने मेंटेन किया इस कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट, अगर ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, तो अगर रिप्लाई पैकेट भेज रहा है, ये रिप्लाई पैकेट कहाँ पे हिट करेगी, इस इंटरफेस पे। और इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0। मैंने आपको बताया था ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर, बट अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर टू हायर, तो एवरीथिंग क्या होता है, डिनाय। अंकुश, विपिन, अमृता, ओके सर। क्लियर है मेरी बात। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही ट्रैफिक रिप्लाई पैकेट, क्योंकि 8.8 रिप्लाई पैकेट भेजेगा, रिप्लाई पैकेट जैसे ही यहाँ पे इस इंटरफेस पे हिट करेगी, तो अब फाइवल क्या चेक कर रहा है, फाइवल क्या चेक कर रहा है कि जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट कर रही है उसका सिक्योरिटी लेवल तो 0 है। तो ट्रैफिक 0 to 100 यानी लोअर टू हायर ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। तो अब यहाँ पे आप क्लियर करो, जैसे ही कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, कोई भी ट्रैफिक, तो फायरवॉल ये चेक करने की कोशिश करता है कि ये जो ट्रैफिक है ये किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का पार्ट है कि नहीं। तो जैसे ही रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट कर रहा है, फायरवॉल क्या चेक कर रहा है, ये रिप्लाई पैकेट कहाँ से आ रहा है, 8.8.8 से, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। और ये रिप्लाई पैकेट इसके लिए 192.168.10.10 के लिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास सेशन टेबल के अंदर। तो फाइवर सेशन टेबल के हिसाब से, सेशन टेबल के बिहाफ पे फाइवर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट नहीं हो रही, ये ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट होती है, इनसाइड से। क्योंकि जब तक ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल नहीं करेगी, फाउल उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन नहीं करता है।
तो अगर मेंटेन कर रहा है इसका मतलब ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट नहीं हुआ है, ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुआ है, इनसाइड से। ये उसका रिप्लाई पैकेट है। तो फावल ने कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया कि रिप्लाई पैकेट है बेस्ड ऑन स्टेट टेबल इंफॉर्मेशन। तो उसने देखा स्टेट टेबल के इंफॉर्मेशन है तो वो उस ट्रैफिक को क्या करेगा, अलाउ करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन? व्हेन ट्रैफिक विल हिट ऑन फायरवॉल डिवाइस, फायरवॉल क्या करता है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन करता है एंड फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू द आउटसाइड। When reply packet will come, firewall will verify this reply packet information in session table. If entry is available, then it is allow, otherwise drop. क्लियर है मेरी बात, अंकुश, विपिन, अमृता? यस सर। और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये किसी फाइवल डिवाइस पे आप जाओगे वहां पे सेशन टेबल को आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिस्कशन है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर एक सर। क्वेश्चन हाँ। था। हाँ। यस विपिन। जैसे ये सिर्फ सिस्को में ही रहता है या फिर किसी भी फायरवॉल में, नहीं, जैसे अभी FortiGate में? आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने यही बात बोला कि ये फायरवॉल का फीचर है विपिन। ओके। ठीक है, ये फायरवॉल का फीचर है। और एग्जाम्पल नहीं भी नहीं, एग्जाम्पल लोअर लेवल टू हायर लेवल, ये नहीं नहीं, मैंने ये भी हायर बताया लेवल। कि सिक्योरिटी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो एएसए से रिलेटेड है। ठीक है, हर फाइवल ओके। का काम करने का तरीका अलग होता है। सिस्को एएसए सिक्योरिटी लेवल पे काम करता है, पॉलो अल्टो का अलग कॉन्सेप्ट है, चेक पॉइंट का अलग कॉन्सेप्ट है। विपिन ओके। क्लियर? ये सब। यस। नाउ अब हम बात करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक में ओएसआई मॉडल स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। आईपी एड्रेसिंग, तो आज हम पहले बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग, और इस पे आपको बड़े आराम से 2-3 क्लासेस देने हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट। सो आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर मुझे आपको कॉल करना हो अभी राइट नाउ, तो मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए, राइट? अगर मुझे कॉल करना हो मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए, और फ़ोन नंबर क्या होता है, फ़ोन नंबर आपका 0 to 9 की वैल्यू को मिला के आप बनाते हो फ़ोन नंबर। और सबको यूनिक फ़ोन नंबर मिलता है, जो आपको मिल गया वो मुझे नहीं मिलेगा। और 10 डिजिट का नंबर होता है, एक फॉर्मेट होता है फ़ोन नंबर का। तो जैसे अभी आप मोबाइल कम्युनिकेशन करा रहे हो, कॉल करने के लिए आपको किसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, आई आपको रिक्वायरमेंट है फ़ोन नंबर्स की। वैसे अगर आपको डिवाइस कम्युनिकेशन कराना हो, जैसे आपको लैपटॉप टू लैपटॉप कम्युनिकेशन कराना हो, नेटवर्किंग डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन कराना हो, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है आईपी एड्रेसिंग की। अगर आपको डिवाइस कम्युनिकेशन कराना हो तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, आईपी एड्रेस की। अब आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, कंप्यूटर क्या समझता है, डिवाइस क्या समझता है, बिट एंड बाइट। तो ये 32 बिट का एड्रेस है। इसे आप 32 बिट न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड कहते हो आप। इट हैज 32 बिट। बट ये 32 बिट आप कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करोगे अभी, तो उस 32 बिट को आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट। तो अगर 32 बिट को आपको कॉन्फ़िगर करना है इन लैपटॉप, इन डेस्कटॉप, इन राउटर, इन स्विच, इन फायरवॉल, तो आपको चेंज करना होगा इनटू डेसिमल फॉर्मेट। कैसा दिखता है आपका IPv4 एड्रेस, कैसा दिखता है आपका IPv4? A.B.C.D। ये जो ABCD आप देख रहे हो, यहाँ पे मिनिमम टाइप कर सकते हो आप 0, और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो आप 255। इसको आप कहते हो ऑक्टेट। इसको आप कहते हो ऑक्टेट, एंड इन एवरी ऑक्टेट आपके पास कितने बिट होते हैं, यू हैव 8 बिट। सो आपके पास कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, 8 4 जा 32। यस अमृता? नहीं सर, क्लियर है। ओके। नाउ, तो यहाँ पे ABCD, ABCD का मतलब यहाँ पे ABCD जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे आप मिनिमम टाइप कर सकते हो 0, और मैक्सिमम टाइप कर सकते हो 255। तो आईपी आपका सेपरेट होता है किससे, डॉट से, A.B.C.D। टोटल आईपी कितनी है इन IP वर्जन 4? टोटल आईपी कितनी है, तो 2 पावर 32, अप्रोक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी है इन आईपी एड्रेस, इन IPv4 एड्रेस। 4 बिलियन ऑफ आईपी।
आईपी को मैनेज कौन करता है? आईपी को मैनेज करता है आयना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आईपी को मैनेज करता है आयना। तो आयना ने क्या किया, इस बड़ी सी रेंज को, 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस को उसने क्या किया, छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे रेंज में डिवाइड कर दिया, आप कह सकते हो। तो एक टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वेट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने साइड में, एवरीवन। हो गया सबका, एवरीवन? यस सर। ओके नाउ। यस सर। तो अभी एक टेबल मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा जो आईपी टोटल है आपकी, वो 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है। आईपी स्टार्ट कहाँ से होता है? 1.0.0.0। और लास्ट आईपी होती है आपकी 255.255.255.255। इसके बीच में आपके पास 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ और ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वेट, आईपी को अंडरस्टैंड करने में, वेट। तो एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास, यहाँ पे रेंज, और ये आपका है डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और ये आपका वैलिड होस्ट। वैलिड होस्ट का मतलब वैलिड कम आईपी ना। तो मैंने कहा आयना, आईपी को मैनेज कौन करता है? आयना। तो आयना ने क्या किया, इस पूरे रेंज को छोटे छोटे रेंज में, इस पूरी आईपी एड्रेस को छोटे छोटे रेंज में डिवाइड कर दिया, और इसको आप क्लासेस कहते हो। तो आयना ने इस पूरी आईपी एड्रेस को क्लासेस में डिवाइड किया, और उसे आप कहते हो क्या? क्लास ए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? क्लास ए की रेंज स्टार्ट होती है 1.0.0.02, 127.255.255.255। तो अगर आपको एक आईपी मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको ये आईपी मिलती है 10.10.10.10, तो ये किस क्लास की आईपी है? तो कभी भी आपको किसी आईपी को आइडेंटिफाई करना हो कि वो किस क्लास की आईपी है, तो उस आईपी का फर्स्ट ऑक्टेट आपको लेना होता है, फर्स्ट ऑक्टेट। तो फर्स्ट ऑक्टेट क्या है आपका? 10। 10 आपका वेरी करेगा इन बिटवीन 1 to 127। तो ये किस क्लास की आईपी है? ये ए क्लास की आईपी। ओके, एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, क्या? डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अगर आपने कभी आईपी को देखा होगा, मैं आपको शो करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। अगर आप आईपी को देख रहे हो, ठीक है, आईपी मेरे पास है, और अगर मैं एग्जांपल के लिए, अगर मैं google.com को अभी पिंग करूँ, तो मुझे रिप्लाई किससे आएगी? वेट, IPv6 आई थिंक मैंने इनेबल किया इसलिए। सो अगर मैं पिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8.8.8, तो आप, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप आईपी से कम्युनिकेशन करते हो। तो ये रिप्लाई आपको किससे आती है? आईपी से। आप आईपी से कम्युनिकेशन करते हो, बट आप अगर ध्यान दो, तो आईपी के साथ साथ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क का रोल क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे आईपी पता होनी चाहिए। तो सबनेट मास्क का रोल क्या है? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? डिफॉल्ट सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एड्रेस है, जो आपको ये बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है,
नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन आपका होस्ट पोर्शन। और एक पॉइंट ये आपको क्लियर रखना है कि यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। इफ यू वांट यू कैन चेंज होस्ट पोर्शन। तो मैंने कहा सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क आपका 32 बिट का एड्रेस है जो आपको ये बताता है कि आपकी आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। और मैंने आपको ये भी बताया कि यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। किसी भी आईपी का नेटवर्क पोर्शन आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंजेस करने की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर दो इन होस्ट पोर्शन। तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबमिट मास्क होता है। डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया डिफॉल्ट। ठीक है। जब आप सबमिटिंग करोगे तो आपको मास्क चेंज करोगे आप। तो यहाँ पे मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट डिफॉल्ट सबमिट मास्क क्या होता है? डिफॉल्ट सबमिट मास्क होता है 255.0.0.0। तो ये जो पहला ऑक्टेट आपका होता है, पहला ऑक्टेट, इसको आप कहते हो नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के 3 ऑक्टेट जो आप देख रहे हो इनको आप कहते हो क्या? होस्ट पोर्शन। तो ये आपका होस्ट है, होस्ट है, होस्ट है। अभी मैं आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबनेट मास्क क्या करता है। सबनेट मास्क आपको बताता है कि आपकी आईपी एड्रेस का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है। जैसे मेरे पास ये आईपी है। अब ये आईपी किस क्लास की है आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। 10 जो है वेरी कर रहा है इन बिटवीन 1 to 127, तो ये क्लास ए की आईपी है। और क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, जो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, उस डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से जो पहला ऑक्टेट होता है वो आपका नेटवर्क पोर्शन है। इस आईपी का ये पहला जो पोर्शन है वो है नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के 3 ऑक्टेट जो आप देख रहे हो, लास्ट के 3 ऑक्टेट इनको आप क्या कहोगे? होस्ट पोर्शन। यानी इस आईपी का ये जो नेटवर्क पोर्शन है मैं चेंज नहीं कर सकता। और अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की तो मैं होस्ट पोर्शन में कर सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात यस सर। एवरीवन? नो। यस एक सर। चीज पूछना था। ना, हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ सर, ये हाँ, ओनली सबनेट के केस में रहेगा सर, या आईपी के केस में भी? मैं समझा नहीं आपकी बात, जैसे फिर से। सर जो ये जैसे आपने ये बताया ना सर कि होस्ट का जो आईपी है सर, जैसे 10.10.10 हाँ, फर्स्ट वाले को छोड़ के, तो ये सर ओनली सबनेट में मतलब लागू होगा सर? नहीं, आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन आप किससे करते हैं? आईपी से, राइट? राइट सर। आईपी के साथ एक और चीज होती है सबनेट मास्क। हाँ बिल्कुल होता है मैं सर। आपको बता रहा हूँ सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क क्या होता है? वो बताता है कि आपकी आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन होस्ट पोर्शन है। ये आपको सबनेट मास्क बताता है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। और यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। आप नेटवर्क पोर्शन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी आप क्लास ए के साथ काम कर रहे हो, जी। क्लास ए का ऊपर मैंने डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखा। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से जो पहला ऑक्टेट है, जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पोर्शन होता है। और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट होते हैं उनको क्या कहते हैं? होस्ट पोर्शन। पोस्ट पोस्ट। तो वो मास्क मुझे बता रहा है कि मेरे पास अभी मुझे एक आईपी मिली यहाँ पे, जैसे अभी आपको एक आईपी मिली यहाँ पे। मैं जी। इसमें पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पोर्शन नेटवर्क का है और कितना पोर्शन होस्ट का है, राइट? तो सबनेट ओके। डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हिसाब से आपका जो पहला ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? नेटवर्क पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या है आपका? नेटवर्क पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट के 3 ऑक्टेट आपके मास्क के हिसाब से लास्ट के 3 पोर्शन क्या है? आपके होस्ट पोर्शन। आइडेंटिफाई करना आ गया? जी सर। ओके। अब मैंने ये भी बताया कि यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। अगर आपको कोई चेंजेस करने हो, क्या चेंजेस करने होंगे आप आगे क्लियर करोगे जब आप सबमिटिंग करोगे। बट इतना ध्यान रखना, यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। क्लियर है ओके। एवरीवन? यस। यस सर। ना, अब यहाँ आते वेट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है क्या? वैलिड होस्ट। वैलिड होस्ट। तो मैं कह रहा हूँ आप क्लास ए की एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क के अंदर कितने कितने कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो। और अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप क्लास ए में कितने नेटवर्क बनाते हो। अभी हमारा ये डिस्कशन नहीं है कि क्लास ए में कितने नेटवर्क बनते हैं। बट एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर्स कितने ऐड कर सकते हो? एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हो 167772214। अब आपको लग रहा होगा ये नंबर मैंने कहाँ से लिखा है। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर मैंने कहाँ से लिखा हुआ है।
बट एक नेटवर्क के अंदर आप मैक्सिमम कंप्यूटर ऐड कर सकते हो इन क्लास ए 16777 214। अब आते हैं क्लास बी की तरफ, ठीक है। क्लास बी का जो रेंज होता है आपका, क्लास बी का रेंज स्टार्ट होता है 128.0.0.02, 191.255.255.255। इसका मतलब मेरे पास एक आईपी है 150.50.10.10। कोई मुझसे पूछ रहा है किस क्लास की आईपी है ये, तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑक्टेट लेना है। 150 वेरी कर रहा है इन बिटवीन 128 टू 191। तो ये किस क्लास की आईपी है, क्लास बी की आईपी है। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। सो इन क्लास बी जो स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट आपके होते हैं उनको आप नेटवर्क पोर्शन कहते हो, और लास्ट के जो दो ऑक्टेट आपके पास होते हैं उनको आप होस्ट पोर्शन कहते हो। तो सबनेट मास्क से हमें ये क्लियर हो गया कि इस आईपी का ये दो ऑक्टेट, इस आईपी का ये दो ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क पोर्शन है। और लास्ट के दो ऑक्टेट जो मैं देख रहा हूँ इनको मैं क्या कह रहा हूँ, होस्ट पोर्शन। अभी मैंने आपको बताया यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन, यानी इस आईपी का ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो इसमें कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। अब क्लास बी में आप कितने नेटवर्क बना सकते हो अभी मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लास क्लास बी के एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर्स आप ऐड कर सकते हो 65,534। ये नंबर कहाँ से है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं क्लास सी। क्लास सी का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, 192 टू 223.255.255.255। तो मेरे पास एक आईपी है 199.199.199.10 फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो 199 आप देख रहे हो पहला ऑक्टेट, ये बिलोंग कर रहा है इन बिटवीन 192 टू 223। तो ये किस क्लास की आईपी है, ये आपकी क्लास सी की आईपी है, क्लास सी। और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है, वो होता है 255.255.255.0। सो क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी के जो थ्री ऑक्टेट होते हैं, स्टार्टिंग के थ्री ऑक्टेट, उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हो क्या, नेटवर्क पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन। और जो लास्ट का जो ऑक्टेट होता है आप उसे क्या कहते हो, होस्ट पोर्शन। यानी ये जो आईपी आप देख रहे हो इस आईपी का जो स्टार्टिंग का थ्री ऑक्टेट है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग के थ्री ऑक्टेट को आप क्या कह रहे हो, नेटवर्क पोर्शन। और लास्ट का ये जो ऑक्टेट आप देख रहे हो इसको आप क्या कह रहे हो, होस्ट पोर्शन। सो यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। अब क्लास में कितना नेटवर्क बनेगा मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर्स आप कितने ऐड कर सकते हो, 254। क्लास सी के एक नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर आप ऐड कर सकते हो 254। ये कहाँ से आया, बात करेंगे अभी। नाउ आते हैं क्लास डी की तरफ। क्लास डी क्लास डी का जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लास डी का रेंज स्टार्ट होता है 2242.239.255.255.255। और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.255। और इसको यूज करते हैं क्या, मल्टीकास्टिंग के लिए। तो कभी आप सी से ने और सी से पी करने के बाद सी से आई आप करोगे तो वहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं मल्टीकास्ट राउटिंग। मल्टीकास्ट राउटिंग में हम क्लास डी के रेंज की आईपी को यूज करते हैं। नाउ क्लास ई हम लोग यूज करते हैं। क्लास ई का रेंज कहाँ स्टार्ट होता है, 242.255.255.255.255। कोई मास नहीं है और इसको हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं। तो अभी जो आपको आप पूरा सीजन ए सीजन पी सीसीआई या नेटवर्क में कहीं भी आप काम करोगे, आपको जो वर्क करना है ये इन तीन क्लासेस के साथ वर्क करना है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी। आप इसी आईपी को यूज ही कर सकते हो।
क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर आप ट्राई भी करो फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्राई करो फॉर एग्जांपल, आपके पास, मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, मैं एक आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये लैन कार्ड है, राइट क्लिक मैंने किया, प्रॉपर्टीज, अभी मैंने आपसे कहा कि आप क्लास ए, बी और सी सिर्फ इन तीन के साथ वर्क करते हो। तो अगर मैंने आईपी कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की यहाँ पे, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी वर्जन 4, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 224, 224, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। कोई पढ़ेगा इसको? विपिन, अमृता, अंकुश। Yes, sir. 224 is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223. क्लियर? तो ये तो क्लियर Hmm. होगा कि आप 1 to 2 to 3 तक यूज कर सकते हो, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की ही आईपी आप डिवाइसेस में यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने। ना, तो आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पे ही वर्क करते हो। तो आप लोग इस चार्ट का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी जस्ट, क्योंकि अभी यही चार्ट आपको हेल्प करे। और आपको पेपर और पेन लेके बैठना है आज भी और कल Hmm. भी। Hmm. पेपर और पेन लेके आप बैठ जाओ। स्क्रीनशॉट हो गया इसका एवरीवन? यस अंकुश, सर। Yes, sir. यस विपिन, सर। विपिन। ये सर हो गया। ओके, डन। तो अब आते हैं यहाँ पे, वेट, सुनो। अब थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरे पास एक आईपी है, ठीक है, मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0। ये किस क्लास की आईपी है? कोई हेल्प करेगा? सर Class सी, C. सी क्लास। थैंक यू। ये क्लास सी की आईपी। क्लास सी का मास्क क्या होता है पहले तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्लास सी की आईपी। क्लास सी का डिफॉल्ट सब मास्क क्या होता है? सर 255, 255, 255.0। 255.255.255.0, राइट। 0। राइट सर। तो इस मास्क के हिसाब से ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट हैं एवरीवन, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है, राइट। Yes, sir. इसको आप क्या क्या कहते हो? नेटवर्क पोर्शन। और ये जो लास्ट ऑक्टेट आप देख रहे हो, इसको आप क्या कहते हो? होस्ट। तो ये जो लास्ट ऑक्टेट है, इसको आप क्या कह रहे हो? होस्ट। अभी मैंने आपको बताया यू कैन नॉट चेंज नेटवर्क पोर्शन। अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे सो यू कैन चेंज इन होस्ट पोर्शन। तो ये जो आईपी आप देख रहे हो, ये आईपी, इस आईपी में ये पोर्शन में हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये आईपी आगे जाएगी तो 10.0 आप चेंजेस बस यहाँ पे कर सकते हो। वो मैंने कहा था यहाँ पे आप मिनिमम क्या टाइप कर सकते हो? 0, और मैक्सिमम क्या टाइप कर सकते हो? 255। तो ये आईपी आगे जाएगी 192.168.10.1, 192.168.10.2.3.4.5 एंड सो ऑन, 192.168.10.255। ये पूरा आपका आईपी है। अगर इस पूरी आईपी को आप चेक करो तो टोटल कितनी आईपी है? 256। अगर आप 0 से 255 तक काउंट करो, टोटल आईपी कितनी है? 256, राइट। सर Yes, इसमें sir. जीरो, जीरो भी इंक्लूड करेंगे सर? हाँ, कर लेते हैं अंकुश, ओके सर। ठीक है, 0 इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यस। नाउ सो मैंने कहा 0 to 255 एवरीवन, ये आपका पूरा रेंज है। 0 से स्टार्ट हो रहा है आईपी और 255 तक जा रहा है। मैंने कहा मिनिमम क्या टाइप कर सकते हैं अंकुश? मिनिमम क्या टाइप कर सकते हैं? सर 0। 0। तो 0 से 255। अब आप लोगों को ध्यान देना है, आपके पास कोई भी रेंज ऑफ आईपी हो और आपके पास रेंज ऑफ आईपी मिलती है, तो इस आईपी का जो फर्स्ट, इस रेंज का जो फर्स्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी आप यूज नहीं कर सकते कहीं भी। आप ट्राई करके देखो। तो इस रेंज की जो फर्स्ट आईपी, इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। और लास्ट आईपी को आप क्या कहते हो? ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
तो नेटवर्क एड्रेस और मैंने कहा आपको, अगर आपके पास रेंज ऑफ आईपी है तो उस रेंज ऑफ आईपी का जो फर्स्ट आईपी है और लास्ट आईपी है आप उसे यूज कर ही नहीं सकते डिवाइसेस पे। तो पहली आईपी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट आईपी को क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो टोटल आईपी आपके पास कितनी है, 256, और इसमें से दो मैं यूज नहीं कर सकता, तो दो को मैं माइनस कर रहा हूँ, कितना आएगा एवरीवन। एक बार जरा चार्ट को देख लीजिए, 254 लिखा हुआ है, कैसे है, आई होप क्लियर हो गया हो। यस सर। विपिन, अंकुश, यस सर, क्लियर है सर। 254 कैसे वहां मैंने लिखा था क्लास सी के अंदर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा इसको आप क्या कहते हो, वेट। नो, अब इसको आप पूरा आप कहते हो एक सबनेट, आप इसको कहते हो वन सबनेट, सब वन सबनेट, या इसे वन नेटवर्क आप कह सकते हो। तो आपके पास ये वन सबनेट है, और इस सबनेट के अंदर पहली आईपी में यूज नहीं कर सकता, लास्ट लास्ट आईपी में यूज नहीं कर सकता, ये आपका 254। जो फर्स्ट आईपी में यूज नहीं कर सकता, लास्ट आईपी में यूज नहीं कर सकता, जो वैलिड रेंज है आपके पास वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपकी 10.1 to 254, इसको आप क्या कहते हो, वैलिड आईपी रेंज। वैलिड आईपी रेंज, ये आईपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये आपका एक सबनेट है, इसको आप एक सबनेट या एक नेटवर्क कह सकते हो। तो आपके पास एक नेटवर्क है, और उस एक नेटवर्क में टोटल आईपी आपके पास कितनी है, 254 आईपी। तो आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट किया, ठीक है। आपके लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके लैन में 100 कंप्यूटर्स लगे हैं, और आप हर एक कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टार्ट कर दिया, सिंपल सा टास्क होता है। ncpa.cpl, किसी मशीन पे आप गए, ncpa.cpl, आप उस लैंड कार्ड पे राइट क्लिक आपने किया, आप प्रॉपर्टीज में चले गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया। ऐसे आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं, और आपने हर एक कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या, दे ऑल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, क्योंकि सारे सारे सारी के सारी जो आईपी है वो एक सबनेट का पार्ट है। ये जो आईपी आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक सबनेट का पार्ट है। तो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि एक नेटवर्क है ये, और सेम नेटवर्क की आईपी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। कुछ पॉइंट्स को आपको क्लियर रखना है, सेम नेटवर्क की आईपी आपस में कम्युनिकेशन कर सकती है। तो मेरे पास एक नेटवर्क है, उसमें 254 आईपी एड्रेस है, और ये सारे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे आपने आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, आपका जो एडमिन है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फिनांस है, मैनेजर है, डायरेक्टर है। तो आप इस सिंगल सबनेट को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दो, और एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना होगा, नो प्रॉब्लम, मैं राउटर डिवाइस लगा लूंगा। तो जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं क्या, सबनेटिंग। सबनेटिंग, जब आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, सबनेटिंग। अब सबनेटिंग में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और कल भी डिस्कस करेंगे, वो है FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और दूसरा ऑप्शन क्या है, VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग और FLSM। अच्छा, सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ, आप सबको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना आता है कि नहीं। यस सर, आता है। एक एक ट्राई कर लें, यस सर। एक एक ट्राई कर लें एवरीवन, हाँ ठीक है। सर, कर सर। तो मेरे पास एक, मैं कोई भी एक ऑक्टेट ले लेता हूँ, ठीक है। 1010111000, ये आपका एक ऑक्टेट 8 बिट में ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये आपके पास एक ऑक्टेट है, मैंने 8 बिट लिया हुआ है, ठीक है। इस ऑक्टेट को मैं चेंज कर रहा हूँ इनटू डेसिमल। तो हमारा पहला जो टास्क है,
वो है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। तो सिंपल सा टास्क हो, अगर आपके पास एक बाइनरी वैल्यू है और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपको इधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है और लिखना स्टार्ट करना है 1 2 4 8 16 32 64 128। अब आप 1 को अगर 0 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो 2। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4। 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 8। 16 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0। 32 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या? 32। 64 का 0 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0। 128। अब आप इनको ऐड कर दो। अब आप इनको ऐड करोगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी डेसिमल वैल्यू है। सिंपल सा टास्क है। ये आपका 10 20 24। ये आपका 5 7 174। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू है वो है 174। क्लियर है? यस यस सर। सर। सिंपल टास्क है। अब एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है? वो है आपका डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, और इसी को ले लेते हैं, 174 को ले लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर सामने पड़ा हुआ है तो मैच कर लेंगे हम लोग। तो मैंने लिया 174। क्वेश्चन क्या है? 174 को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, तो आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। वेट। 1 2 4 8 16 32 64 128। अब यहाँ पे 174 मैंने लिया, तो क्या मैं 128 को माइनस कर सकता हूँ 174 से? पॉसिबल है? क्या मैं माइनस कर सकता हूँ? हो सकता है ना? 174 हायर हो नंबर है। सकता है सर। 174 क्या हायर नंबर है, तो क्या मैं माइनस कर सकता हूँ? अगर मैं माइनस कर सकता हूँ तो मैंने इस बिट को यूज कर लिया। यूज का मतलब मैंने ऑन कर दिया। तो ये आपका 6 हो गया और ये आपका हो गया 4। क्या मैं 64 को माइनस कर सकता हूँ? पॉसिबल है? यस सर। नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो मैंने इस बिट को यूज नहीं किया। 0। क्या मैं 32 को माइनस कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो मैंने इस बिट को यूज कर लिया। मैंने इस बिट को यूज कर लिया। 32 माइनस कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा? ये आपका हो गया 4। 14। 4 और ये हो गया 1 आई थिंक। यस यस। सर। नाउ अब क्या मैं 16 को माइनस कर सकता हूँ? नो सर। पॉसिबल नहीं है, तो ये बिट मैंने यूज नहीं किया। 8 को माइनस कर सकता हूँ? मैंने बिट को ऑन कर दिया। यस, माइनस कर सकता हूँ। ये कितना आएगा आपका? 6। क्या मैं 4 को माइनस कर सकता हूँ? यस सर। यस। तो मैंने बिट को यूज कर लिया, -4। कितना आया? 2। क्या मैं इसको माइनस कर सकता हूँ? बिट यस को सर। मैंने ऑन कर दिया, कितना आया? 0। 0। ये आपका 0। अब आप ध्यान से एक बार मैच कर लो। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। तो मैं आप लोग को 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को अभी करना है। पेपर पेन अगर नहीं लेके बैठे हैं तो आप लेके बैठ जाइए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लगाना है अभी। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्या? बाइनरी टू डेसिमल। और 3 क्वेश्चन है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अभी 8:45 हो रहा है, 8:55 पे बात करते हैं। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। अमृता, अंकुश, विपिन, दोनों ओके एग्जाम्पल सर। आपके पास है, आप ट्राई करिए, ठीक है? ओके सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अमृता, अंकुश, विपिन, यस सर। हो गया यस आप सर। लोग का? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हो? वेट। सो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका डेसिमल क्या होगा? 219। 219। बाकी सबका यही आया है? यस सर। जी सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसका डेसिमल क्या होगा? टू टू थर्टी थर्टी एट एट 238। हम्म। यस सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका। 85। 219। 85। 85। 010, हाँ 85 85। 85 सर। 85। नाउ ये क्वेश्चन है आपका। ये तीन डेसिमल है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो 237 का आपको बाइनरी बताना। 111 0 डबल। 1110 1101। 1101। यस सर। सबका मैच कर रहा है? यस सर। विपिन? यस सर। ओके। 44। 44। 10 डबल हम्म, वन डबल जीरो। 40 वन 1100। नहीं सर, मेरा नहीं आ डबल रहा। वन डबल जीरो। वेट, 40 राइट? हम्म। 1100 नो राइट? सर, हम्म। 40 नहीं, 20। ओके, 20। वेट, 20 10 10 डबल वन 11। डबल जीरो। सबका मैच हो रहा है? हाँ ठीक है। 156। 100 111 100 00। डबल जीरो। 100। सबका मैच हो रहा है? यस सर। परफेक्ट। इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ से। ओके सर। बाय ओके। एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय ओके। सर। बाय बाय।